हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कुछ अपने पिटूनिया के प्लांट्स। ये देखिए, मेरे पास 5 वैरायटी हैं पिटूनिया की, और मेरे पास इनमें पर्पल और ये वाइट शेड वाला, एक बैंगनी कलर का है, इसमें भी ऐसे ही वाइट शेड है, एक मजेंटा है, एक पर्पल कलर है, ओके, और एक है मेरे पास पिंक और वाइट शेड वाला। इस तरह से ये बीच में पिंक और इधर वाइट शेड वाला मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। तो फर्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको अपने प्लांट की ग्रोथ, कैसे मैंने इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी कैसे की और इतने फ्लावरिंग क्यों आ रही है, मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगी। और ये मैंने जो लगाया है इसके चारों तरफ राउंड में लकड़ी से, इसको इस तरह से, ये सब भी बताऊंगी मैं आपको। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपने प्लांट की ग्रोथ। ये है मेरा एक प्लांट, इसके अंदर मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक ही प्लांट है इसके अंदर। मैं आपको इसकी रूट्स भी दिखा दूँगी, यहाँ आपको पता चल जाएगा। और इस तरह से ये मैंने इस तरह से फैला दिया। अगर आप सोचोगे कि ये इतना बड़ा प्लांट कैसे हो गया, ये जब मैं लाई थी छोटा सा ही प्लांट था, इसमें 3-4 ब्रांचेस थी सिर्फ एक प्लांट में, और छोटी छोटी थी बिल्कुल। और जब मैं लाई इस पर 1-2 फ्लावर ब्लूम हुए हैं, बस 2। इन वाले प्लांट्स पर तो फ्लावर ब्लूम नहीं हुए, दूसरे वाले पर ब्लूम हुए हैं मजेंटा कलर के फ्लावर्स, उन पर 2 फ्लावर से ब्लूम हुए थे। बाकी मैंने फ्लावरिंग होने ही नहीं दी उन पर, क्योंकि मुझे अब फ्लावरिंग चाहिए थी। अगर मैं तब फ्लावरिंग लेती तो अब बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होने वाली थी, ठीक है। और सबसे पहले मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। अगर हमने चाहिए ढेर सारे फ्लावर्स अपने प्लांट पर, तो हमने सबसे पहले करना क्या है, इस तरह से हम न्यू प्लांट लाते हैं और छोटा सा प्लांट होता है, इस तरह से उसकी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, कलियाँ नहीं निकली होती तब तक। अगर निकली भी हुई हैं तो हमने इतना उसकी पिंचिंग कर देनी चाहिए, इस तरह से 3-4 लीव्स हटा देनी चाहिए। पिंचिंग मतलब यही है कि हमने इतनी हटा देना चाहिए इसे, छोटा छोटा सा यहाँ से, ओके। और फिर इसके बाद हमने ये पिंचिंग कर देनी चाहिए, और फिर हमारी न्यू ग्रोथ होगी। जिस तरह हमने ये ऊपर से पिंचिंग करती है और लीव्स के बराबर में न्यू ब्रांचेस निकलेगी, हमने उन्हें भी जब वे इतनी बड़ा हो जाए, इसमें 6-7 पत्तियाँ निकल जाएं, तो हमने फिर से उसकी पिंचिंग कर देनी चाहिए। हमने कई बार उसकी इतनी पिंचिंग कर देनी चाहिए जब तक वो फैल ना जाए पूरा प्लांट में, तब तक हमने उसकी पिंचिंग कर देनी चाहिए। और फिर जब लगे कि हाँ अब ये काफ़ी हो गया, तो हमने रुक जाना चाहिए और पिंचिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने वेट करना पड़ेगा फ्लावर्स का, क्योंकि पिंचिंग करने के बाद हमारी ग्रोथ होगी प्लांट की, फिर उसके बाद हमने फ्लावरिंग मिलेगी हमें, ठीक है। और जिस तरह से ये फ्लावर ब्लूम हो चुका है, इधर से दिखाती हूँ, एक फ्लावर था इधर ब्लूम हुआ था, तो हमने फ्लावर के ब्लूम होने के बाद जिस तरह लगे कि हमें ये मुरझा गया, तो हमने इस तरह से यहाँ से हटा देना चाहिए इधर से, ओके। ये देखिए, इधर से हटा देना चाहिए, ठीक है। यहाँ से पूरा ये नहीं छोड़ना चाहिए हमें, सिर्फ फ्लावर नहीं निकालना चाहिए। जिस ब्रांच पर ये फ्लावर है उस ब्रांच को इतना थोड़ा वहीं से ही हटा देना चाहिए, ओके। नेक्स्ट मैं बताती हूँ, ये देख रहे हो आप, ये पत्तियाँ नीली पड़ गई। ये देखिए इधर फ्लावर ब्लूम हुआ था, तो मुझे दिखाई नहीं दिया, मैंने अभी देखा है ये जब वीडियो बनाने लगी। तो हमें ये हटा देना चाहिए, यहाँ से फ्लावर ब्लूम होता है। और ये इसकी पत्तियाँ पीली भी पड़ चुकी है, क्योंकि इसकी जो हमारे प्लांट की जो पावर होती है वो सारी इन्हीं पर निकल जाती है, ठीक है। हमें ये सब कुछ हटा देना चाहिए। जिस तरह ये येलो हो रही है, पत्तियाँ ख़राब हो रही है, हमें एक एक करके सारी हटा देनी चाहिए।
क्योंकि इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई, इसको नीचे से इसी वजह से इसकी पत्तियाँ ख़राब हो गई। मैं हटा रही हूँ सभी। इन बातों को हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए अगर हमें फ्लावरिंग चाहिए तो, और फ्लावरिंग हमें चाहिए, हम इसीलिए लगा रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट। ये देखिए ड्राई हो चुकी है लीव्स, ये भी हटा देती हूँ मैं। अगर हम ये अपनी ड्राई लीव्स नहीं हटाएंगे तो इससे हमें और भी नुकसान हो सकता है। हमारी जो प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाएगी, ठीक है, और उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हमारा पूरा प्लांट भी सूख सकता है। और जैसे ये मैंने बताया है कि ये फ्लावरिंग होने के बाद हमें यहाँ से कट कर देना चाहिए। अगर हम ये कट नहीं करेंगे तो उसकी सारी जो सब कुछ होगा इसमें आएगा, बीज बनने में लगेगा सब कुछ, उसका जितना भी पावर होगा, जितना सब कुछ हम इसमें डालते हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह, खाद वगैरह जो भी है, सब इसी को ही ग्रो करेगा और इस पर फ्लावरिंग पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारा पूरा प्लांट ख़राब हो सकता है, ठीक है। और दिखाती हूँ मैं आपको, इस पर कलियाँ देखिए। मैंने बताया पिंचिंग करने के बाद इतनी सारी कलियाँ इसीलिए बनी हुई हैं क्योंकि मैंने इनकी काफ़ी पिंचिंग की है। ये देखिए एक ही ब्रांच पर 4-5 कलियाँ आई हुई हैं। इधर देखिए, अब की बार काफ़ी सारी फ्लावरिंग होने वाली है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है मेरे गार्डन में, क्योंकि पहले कभी फ्लावरिंग नहीं हुई और मैंने पिटोनिया के प्लांट्स भी नहीं लिए थे पहले, लेकिन अब की बार लिए हैं, काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए एक ही ब्रांच पर 3-4 कितनी सारी कलियां आ रही हैं। और हमने करना कुछ नहीं, बस ये सिंपल सा काम है, इसमें कुछ डालने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये प्लांट सिर्फ एक ही प्लांट है, इसकी रूट दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए आपको दिख रही है, इस एक प्लांट से कितनी सारी ब्रांच निकली हुई है। मैं दिखाती हूँ कितनी ब्रांच है। ये 1 2 3 4 5 ब्रांच है, और 5 ब्रांच से इतना ज़्यादा मेरा पूरे प्लांटर में फैला हुआ ये प्लांट है। ये सिर्फ एक ही नहीं, इससे भी ज़्यादा फैले हुए हैं बाकी प्लांट्स मेरे, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। ये देखिए, और मैं ये भी बता देती हूँ आपको, मैंने ये लकड़ियाँ इस तरह से राउंड शेप में इस तरह से क्यों लगाई हुई है इसमें पूरे प्लांट में। तो मैंने ये इसलिए लगाई हुई है ताकि मेरे काफ़ी ज़्यादा फैल चुके थे प्लांटर में प्लांट, और ऐसे नीचे लटक गए थे, काफ़ी ख़राब भी हो गए थे। देखिए पत्तियां भी किस तरह से हो गई थी, और वो पीली जो पत्तियां हो रही थी वो इसी वजह से हो रही थी, क्योंकि वे नीचे गिर रहे थे, नीचे लग के पीली पत्तियां पड़ गई, सूख गई। और मैंने इसलिए इसे इस तरह राउंड कर दिया, और इससे हमें इतना ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे रखेंगे हमारा नीचे ये पड़ा रहेगा तो हमें फ्लावरिंग भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। फ्लावरिंग अच्छी भी नहीं होगी, ऐसे ही होगी, छोटे मोटे फ्लावर्स ब्लूम होंगे और प्लांट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से ऊपर उठा देना चाहिए ताकि हमें फ्लावर बिल्कुल हमारे सीधे ब्लूम हो ऊपर की तरफ, जिस तरह ये हो रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही किया था ये देखिए, अब हमारी कलियां सीधी आने लग रही हैं, ये देखिए ध्यान से। और ये फ्लावर हमारे सीधे ब्लूम होंगे और पूरे प्लांटर में फैल जाएंगे, फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा होगी अब की बार। ये देखिए किस तरह से इसकी ब्रांच फैली हुई है, इतनी बड़ी बड़ी और इतनी हैवी हो रही है, इसीलिए मैंने लगाई थी। क्योंकि जो मेरी पहली ब्रांचेस टूटी है, मैंने दूसरे एक पॉट में लगाई है, वो इसी वजह से टूटी है, क्योंकि वो लटकी हुई थी और मैं इधर से उधर रख रही थी, जब वॉश किया गार्डन तब टूट गई थी वो। तो हमने इन बातों का काफ़ी ध्यान रखना है, और मैं बता देती हूँ आपको हमने डालना क्या है इनमें, ये भी मैं बताऊँगी आपको। मैंने प्लांट की तो सब कुछ बता दिया आपको, फ्लावरिंग कैसे होगी, किस तरह, सब कुछ, ठीक है। और आगे बताती हूँ मैं आपको, अपने दूसरा प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए
ये पिंक कलर का प्लांट है, फ्लावर्स, इस पर पिंक फ्लावर्स आते हैं। और ये देखिए इस पर ये फ्लावर ब्लूम हो चुका है, ठीक है। और हमें इसे तुरंत हटा देना चाहिए जहाँ हमें लगे कि अब ये ख़त्म हो चुका है, मतलब मुरझाने वाला है, तो हमें हटा देना चाहिए, वरना इस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर है, इसका कलर डिफरेंट है। इस पर भी देखिए कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं और कुछ तो बड़ी बड़ी आ रही हैं। और देखिए कि इसकी ग्रोथ देखिए, और बिल्कुल हेल्दी प्लांट है, आप देख रहे होंगे बिल्कुल ग्रीन, इसमें कुछ भी नहीं है ऊपर की साइड। ये देखिए जब से मैंने इसको इस तरह से राउंड शेप में इस तरह बांधा है इनको, जब से बिल्कुल हेल्दी और न्यू लीव्स, न्यू ब्रांचेस भी और कलियां भी निकल रही हैं, देखिए। और कलियां हमारी सीधी निकल रही हैं ताकि हमें फ्लावरिंग बिल्कुल सीधी मिले और बहुत सुंदर हमारा पूरा प्लांट लगेगा जब ये ब्लूम हो जाएंगे। और ये भी सिर्फ एक ही प्लांट है और मैंने एक प्लांट से इतना ज़्यादा फैला दिया अपने पूरे प्लांटर में इसको। ये देखिए इससे भी 4-5 ही ब्रांचेस है ऐसी। और ये देखिए इधर इसमें छोटी छोटी सी देखिए ब्रांचेस निकल रही हैं, इसकी ग्रोथ अभी भी चल रही है, ठीक है। मैं ड्राई लीव्स हटा देती हूँ। ये देखिए इसकी ग्रोथ और बिल्कुल हेल्दी प्लांट है ये मेरा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट प्लांट। चलिए ये देखिए मेरा सबसे ज़्यादा फैला हुआ प्लांट, इस पर फ्लावरिंग देखिए आप कितनी ज़्यादा हो रही है, अभी से ही सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। और उसकी ग्रोथ मैं दिखाऊंगी, अभी भी कितनी ज़्यादा ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, नीचे से न्यू ब्रांचेस निकल रही है। देखिए बीच में मैंने इसमें जगह इसलिए छोड़ दी ताकि और भी ज़्यादा ब्रांचेस निकले और काफ़ी ज़्यादा फैल जाए ये प्लांट मेरा। छोटी छोटी सी आप ब्रांचेस देख रहे होंगे निकल रही हैं, ग्रोथ स्टार्ट हो रही है इसकी, काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग मिलने वाली है हमें अब की बार। ये देखिए इतने ज़्यादा फ्लावर्स, रमज़ान की वजह से मैं इन पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। ये देखिए सूखी हुई है। और ये देखिए मैंने कहा था ना इसके हमारे प्लांट्स का सब कुछ इसमें लग जाता है, ये बिल्कुल ग्रीन है, मैं इसको हटा देती हूँ। ये देखिए ये चीज़ हमें हटा देनी चाहिए, इसका काफ़ी ध्यान रखना चाहिए हमें। चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको अपने फ्लावर्स। ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर है, न्यू ब्लूमिंग है ये। और ये देखिए मुरझाने वाला है, कल को मैं इसको भी हटा दूँगी। और इनका साइज़ आप देख ही रहे होंगे कितने बड़े बड़े फ्लावर्स हैं ये। एक इधर से ये भी ख़राब हो चुका है, ख़त्म। और फ्लावरिंग देखिए इस पर कितनी ज़्यादा हो रही है, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स आ रहे हैं इस पर मैजेंटा कलर के। और कलियां भी इतनी सारी आ रही हैं, एक फ्लावर ये रहा ख़त्म हो चुका है। इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग मेरे गार्डन में कभी नहीं हुई, मैं तो की बार बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कल को मैं इनको लगाने वाली हूँ सारे प्लांट्स को अच्छे से। ये देखिए इसकी ग्रोथ प्लांटर से भी ज़्यादा डबल क्या ट्रिपल फैला हुआ है ये प्लांटर में, और बिल्कुल हेल्दी प्लांट है मेरा। तो चलिए मैं दिखा दूँ आपको नेक्स्ट प्लांट अपना। इस पर कलियाँ देखो कितनी सारी आ रखी हैं और अभी भी आने लग रही हैं। इधर भी देखिए कितनी ज़्यादा कलियाँ आ रही हैं सब। ये देखिए इधर मिट्टी लग गई थी, मैंने बताया कि ये नीचे इस तरह से पड़े थे, मैंने वॉश भी किया था, उतरी नहीं।
कोई नहीं, दोबारा वॉश कर दूँगी। देखिए बिल्कुल हेल्दी ग्रीन ग्रीन ब्रांचेस निकल रही हैं, बिल्कुल लाइट ग्रीन, प्यारी प्यारी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट प्लांट ये है मेरा। तो चलिए दिखाती हूँ इसका फ्लावर्स कलर। इसका प्यारा सा कलर है, बैंगनी कलर है और इस पर वाइट शेड है। ये देखिए अभी ब्लूम हो रहे हैं, कल को पूरे ब्लूम हो जाएंगे। फुल ब्लूमिंग कल ही होगी इनकी, ओके। और इन पर कलियाँ देखिए आ रखी हैं और भी, और छोटी छोटी सी कलियाँ आई हुई हैं। देखिए ब्रांचेस निकली हुई हैं। न्यू पिंचिंग करने के बाद हमारा प्लांट इतना हरा भरा हो जाएगा और बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। ये तो आपने देख ही लिया होगा, इतना ज़्यादा। और फ्लावर्स भी इतने सुंदर सुंदर आएंगे और बड़े बड़े फ्लावर्स आएंगे, ठीक है। ये देखिए इधर इसमें लीव्स पीली ख़राब हो चुकी हैं, ड्राई होने वाली हैं ये, तो मैं इनको हटा देती हूँ। इन बातों का हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा फ्लावर्स ब्लूम हो चुके हैं तो हमें उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, ओके गाइस। और दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें ड्राई लीव्स है, इन पर कूड़ा काफ़ी ज़्यादा जम जाता है। इनकी लीव्स में थोड़ी सी फर जैसा होता है, कुछ चिपक जाता है इन पर, वॉश करने के बाद ही उतरता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट है मेरा ये प्लांट। सेम इस तरह के फ्लावर्स इस पर आते हैं। ये मेरे पास 2 हैं। जब हम इनको लाए हमने फ्लावरिंग नहीं देखी, इनके कलर्स किस तरह हैं फ्लावर के, तो ऐसे ही ले आए थे। बट फ्लावरिंग अब इनकी जब देख रहे हैं तो इतनी प्यारी प्यारी फ्लावरिंग मैंने कभी नहीं देखा। इस पर देखिए किस तरह के कीड़े लगे हुए हैं, पर ये मर चुके हैं। ब्लैक लगे हुए हैं बिल्कुल कीट पतंगे, लेकिन ये मर चुके हैं, ठीक है। मैंने इनको धूप में रखा हुआ था, धूप में ही ख़त्म हो गई हैं। तो चलिए मैं इसकी ग्रोथ दिखाती हूँ आपको। ये फ्लावर हमारा ब्लूम हो चुका है, हम इसको हटा देते हैं। देखिए बिल्कुल मुरझाया हुआ है। और ये देखिए इस तरह से, इसी वजह से मैंने इनको लकड़ी से इस तरह से बांधा था, लेकिन ये फिर भी इस तरह से ही लटक रहे हैं। मुझे और इन्हें टाइटली करना पड़ेगा बिल्कुल, तब जाके ये सही होंगे। उसकी ग्रोथ आपने देख ही ली, क्योंकि ग्रोथ के बाद ही इस तरह से इस तरह झूल रहे हैं इस पर। और इस पर भी कलियां आने स्टार्ट हो चुकी है, फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। एक प्लांट और दिखाती हूँ मैं अपना पिटोनिया का, जो सबसे डिफरेंट कलर है और बहुत ही प्रेटी कलर है, वो मैं आपके दिखाती हूँ। और मैं उसके साथ ये भी बता दूँगी आपको कि हमने अपने प्लांट में डालते क्या हैं, ठीक है। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है ये मेरा प्लांट। इस पर काफ़ी प्रीटी फ्लावर्स आ रहे हैं, 2 ही फ्लावर्स ब्लूम हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने लगा किस चीज़ में रखा है, डेनिमेजिन्स के ग्रो बैग बनाकर, ओके। चलिए मैं दिखाती हूँ इसके फ्लावर्स। ये देखिए इनके फ्लावर्स कितने प्रीटी हैं, कितना प्यारा कलर है इनका, पिंक और वाइट शेड, ठीक है। ये देखिए कितने प्यारे हैं। इस प्लांट के बारे में मैं आपको बताऊंगी, मैंने इसको ग्रो किस तरह से किया, इसके साथ कितना स्ट्रगल किया मैंने। ये प्लांट जब आया था बिल्कुल छोटा सा था, ठीक है। बाकी जो मैं प्लांट्स लाई थी उनसे भी काफ़ी छोटा था ये प्लांट। और बिल्कुल जब ये आया, जब मैंने इसको रिपोर्ट किया काफ़ी दिन बाद, पता नहीं कुछ काम था, इस वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाए। मैंने प्लांट्स की बिल्कुल भी केयर नहीं की, तो बिल्कुल ड्राई हो चुका था ये प्लांट। मतलब इसकी ऊपर की इतनी ही लीव्स ग्रीन थी, बाकी सारा नीचे से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं इसको ग्रो कर लूँगी। और मैंने क्या किया इसके साथ, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि मैंने इसकी मिट्टी में क्या क्या मिलाया है। तो बता रही हूँ, देखिए इसकी जो पुरानी लीव्स हैं वे इस तरह से हो गई थी ये, अब तो काफ़ी सही हो गई, बिल्कुल ग्रीन सी हो गई अब तो ये।
ये देखिए इस तरह ये वाली सूखी हुई है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मैंने इसके साथ कितना स्ट्रगल किया है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं अपनी मिट्टी में मिलाती क्या हूँ, वो सब कुछ बाद में बता देती हूँ। मिट्टी में मैं इसकी जो हमारा गोबर का खाद होता है हमें मिल जाता है, इधर से ही हम गांव कस्बा में रहते हैं तो इधर मिल जाता है, भैंस वगैरह सब कुछ रखते हैं लोग इधर, ठीक है। गोबर की खाद हमारी जो नॉर्मल मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी या वैसी जो हमें मिल जाए, चिकनी सी जैसी होती है वो, ठीक है, वो वाली मिट्टी और रेत, मैं तीनों चीज़ बिल्कुल इक्वल मिलाती हूँ मिट्टी में, इक्वल कर लेती हूँ। तीन पार्ट में इतना मिट्टी, इतना रेत और इतना खाद मिक्स करने के बाद मैं अपने प्लांट्स उनमें लगाती हूँ। इसी वजह से मेरे प्लांट्स इतने हेल्दी और उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और मैं इनमें पानी क्या दिया मैंने, किस तरह का पानी दिया, कौन सा फर्टिलाइज़र वगैरह, तो मैं बता देती हूँ। गोबर के जो उपले होते हैं उनसे मैंने फर्टिलाइज़र बनाया और उनके फर्टिलाइज़र को इनके अंदर डाला। मिट्टी में मैंने ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं डाला, क्योंकि हमारे प्लांट्स ख़राब भी हो सकते थे इसकी लीव्स, तो इसलिए, क्योंकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। काफ़ी फ्लावरिंग इसी वजह से हो रही है, क्योंकि फ्लावरिंग नहीं हो रही थी जब से मैंने इसमें वो वाला पानी डाला है, तब से मेरे प्लांट्स पर फ्लावरिंग हो रही है। और इस पर तो काफ़ी दिनों बाद इतने प्यारे फ्लावर्स आए हैं। स्टार्ट में इस पर एक ही फ्लावर ब्लूम हुआ था। तो हमने हफ्ते में अगर आपके पास कम है तो हमने कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर डालना है वो वाला पानी। उपले को भिगोकर रात भर रख दें। एक बाल्टी में एक उपला हो, एक बाल्टी के एक उपले के कुछ टुकड़े करके हमने एक बाल्टी पानी में भिगो देना चाहिए रात के टाइम। तब सुबह हमने डालना है, या फिर हम सुबह के टाइम भिगो दें, शाम को डालें। वाटरिंग हमें सुबह या शाम के टाइम ही करनी है, और रिपोर्टिंग भी इस बात का हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, वरना हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है अगर हम बाकी किसी भी टाइम रिपोर्टिंग करेंगे या वाटरिंग करेंगे अपने प्लांट्स में। ओके, तो इसमें जब ये सूख गया था, मैंने वो तो आपको सब कुछ बता दिया है, नॉर्मल है। अगर हाँ हमें लग रहा है कि हमारा प्लांट सूख रहा है, फिर भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमने इसकी इस तरह से गुड़ाई करके मिट्टी को हटा के अपने प्लांट से 1-2 इंच दूरी पर साइड में उसके खाद डालने के बाद हमने उसे मिट्टी से ढक देना चाहिए। तब हमें वाटरिंग करनी है और हमारा प्लांट इससे काफ़ी हेल्दी होगा और फ्लावरिंग भी देगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं बताती हूँ आपको मैंने इसके साथ स्ट्रगल क्या किया। जब ये बिल्कुल सूख गई तो मैंने इसकी पिंचिंग करनी स्टार्ट कर दी, और इतनी बड़ी काफ़ी कटिंग भी कर दी है, देखिए आप। कटिंग करने के बाद अब इसे 2 मंथ हो गए। 2 मंथ के बाद इस पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी सारी कलियाँ भी आ रही हैं। भैया गोलगप्पे पानी आ रहा है। इधर रोड पे रहने का यही होता है। ये मैं हटा देती हूँ येलो कलर की लीव्स। कभी कुछ बिकना आ जाता है, कभी कुछ ना कुछ आते रहता है। काफ़ी आवाज़ होती है इधर। हमारे तो रोड पर घर होने की वजह से इस तरह ही काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है, ठीक है। तो मैंने इसके साथ इतना स्ट्रगल किया और आज इस पर फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और इतने प्यारे प्यारे इस पर फ्लावर आ रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी मेरी राय आपको, जो मैंने बताया है प्लांट्स के बारे में, ज़रूर बताना। और अगर आपके प्लांट्स पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो वही जो उपले का पानी हमने आपको बताया है, वही पानी हमने अपने प्लांट्स में डालना है, फ्लावर्स में। हमने ऊपर की साइड बिल्कुल नहीं डालना, नीचे की साइड डालना है। मिट्टी में प्लांट्स पर बिल्कुल नहीं डालना, वरना हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा ऊपर से। तो हमने इस बात का खास ध्यान रखना है। और अगर ऐसा लग रहा है कि हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा, तो मैंने बताया है इस तरह से इसकी गुड़ाई करके हमने खाद डालने के बाद मिट्टी से ढक देना है। तब हमें वाटरिंग करनी है, तब हम उपले का पानी जो हम ना भी डालें तब भी हमारा प्लांट इतना अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल हेल्दी। ये देखिए एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया है। चलिए मैं चलती हूँ, आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और
अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगी आपको। और ये जो डेनिम के ग्रो बैग्स देख रहे हो, मैंने ये इनको घर पे ही स्टिच किया है, मैं स्टिच खुद करती हूँ, ठीक है। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और लाइक कमेंट के लिए। काफ़ी कमेंट्स और लाइक आ रहे हैं, व्यूज़ भी काफ़ी आ रहे हैं वीडियोस पर। शॉर्ट पर तो नहीं आ रहे व्यूज़, बट वीडियो पर काफ़ी आ गए। मुझे उम्मीद नहीं थी, फिर भी इतने आ गए। थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय।